कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। चलिए किसान भाइयों, अंतराल के बाद आइए फिर सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत पर्यावरण संरक्षण के अवसर। क्यों हमको काटते, पेड़ कहते हैं हम सबके काम आते हैं, फिर भी मानव हमें क्यों काटता है। हम वृक्ष फूल रस दवा वर्षा जीवन देते, अरे बिना पंखों की हवा देते, मानवता की रक्षा करते। तो भगवान ने बुद्धि दी मानव को अच्छा कार्य करने को, फिर बिना सोचे समझे काट देते हमको क्यों। तो हर्रा आंवला पलास धावड़ा करते सोच पड़े, सागौन भैया कहने लगा बात समझ में पड़े। तो घर का भेदी लंका ढाए, कहावत तो सुनी होगी, अरे कुल्हाड़ी में लगा बेसा लकड़ी की ही बनी थी। इंसान तो क्या देवताओं के भी पाप हम वृक्ष भुगत रहे। अपने कर्म अच्छे करो, दुश्मनों का भला करो, हम वृक्ष कर रहे करते रहे। अरे धरती मैया रोए रही रे, धरती मैया रोए रही रे, ओ देख जंगल कटाई, हाय हाय रे देख जंगल कटाई। धरती मैया रोए रही रे, देख जंगल कटाई, हाय हाय रे देख जंगल कटाई।
अभी आप सुन रहे थे लक्ष्मी नारायण बरवड़े और साथियों की आवाज में ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्यारा सा लोकगीत। और अब किसान भाइयों, जैसा कि हमारी आज की बातचीत का विषय है कि किस प्रकार हम पर्यावरण को संरक्षित करें, इस विषय पर हमने ग्राम तोरणवाड़ा के जो कृषक हैं इनसे हमने बातचीत की है। आइए सुनते हैं इनसे, श्री चैतराम कापसे जी, ग्राम तोरणवाड़ा से। किसान भाइयों, 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ हम मनाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस की अगर हम बात करें तो पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमारे पेड़ पौधे और हमारे आसपास का जो वातावरण है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए आज हम बात करते हैं ग्राम तोरणवाड़ा के बहुत ही अच्छे कृषक। आइए इनसे परिचय जानते हैं। इन्होंने अपने पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए किस प्रकार पौधे लगाए हैं और किस प्रकार ये अपने आसपास के पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं और कृषि कार्य से भी जुड़े हैं। आपका शुभ नाम बताइए। चैतराम कापसे। कापसे जी, आपका मूल निवास कहाँ का है? तोरणवाड़ा। तोरणवाड़ा ही रहते हैं। ये आमला से कितने दूर पे पड़ता है? 5 किलोमीटर है। अच्छा, 5 किलोमीटर। आपकी जमीन भी यहीं पे है ग्राम तोरणवाड़ा में? हाँ, तोरणवाड़ा में है। अच्छा, बहुत अच्छी आपकी जमीन और आपके पर्यावरण के आसपास के क्षेत्र को देखकर बड़ी खुशी होती कि आपने पौधे लगाए हैं। पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? पौधे का अपने लगाने से मतलब शुद्ध रहता वातावरण आसपास का जी, और दिखने में अच्छा है। अपने आसपास को देखने में भी काफी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कितने पौधे लगाए अभी? अभी 6 पेड़ नारियल के लगाए थे जी, 2-3 आंवले के हैं और कुछ 10 पेड़ आम के हैं और एक वो है 100 अमरूद वाला, कौन सा है। अच्छा, तो पौधे लगाने के पहले क्या तैयारी की आपने? कुछ ऐसा बताइए हमारे किसान भाइयों को कि वो भी अपने खेतों में लगाएं, आप आसपास घरों के इसमें लगाएं। गड्ढा खोद के उसमें मिट्टी डाली, कुछ खाद डाल के और बाहर पेड़ तैयार किया था तो उसको उसमें लगा दिया। पहले बाहर आपने दूसरी जगह पे पेड़ को तैयार किया? हाँ, दूसरी जगह पन्नी में रख के उनको तैयार किया था। और पुराने भी कुछ पेड़ है आपके पास? हाँ, पुराने भी हैं जी। आम के हैं, कुछ जाम के हैं, कुछ नींबू के हैं और एक चिक्कू का है। आम के पेड़ में तो अभी आम लग रहे हैं अभी जी। 2 पेड़ में आम आए हैं। तो आम के पेड़ से भी आपको आमदनी हो जाती होगी विक्रय करके, और घर पे भी बच्चों को शुद्ध फल प्राप्त हो जाते हैं। हाँ, बच्चों के खाने के अभी काम में आ रहे हैं, मगर इसी साल आए हैं वो आम। अभी कोई आमदनी कुछ नहीं, पर घर के बाल बच्चे खा लेते हैं। अच्छा अच्छा, काफी अच्छा लगता है। हमारे आसपास अगर हमारे पेड़ पौधे रहे तो कहीं न कहीं वर्षा जल को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं, पर्यावरण शुद्ध मिल सकता है, हवा शुद्ध मिल सकती है। हाँ, मौसम साफ सुथरा रहेगा। जैसे आप ये हम देख रहे हैं कि आपने नारियल के पेड़ लगाए, कितने दिनों के हो गए ये पेड़ अभी? ये 3.5-4 साल के लगभग हो रहे हैं। अच्छा, तो आपके मन में इस प्रकार पौधे लगाने का विचार कैसे आया? क्या आपको किसी ने समझाइश दी थी कि आपके मन में ऐसा विचार आ गया? नहीं, किसी ने समझाया नहीं, इसलिए लगाया है। मगर सामने यहाँ मकान बना रहे थे तो मकान नहीं बनाया था, उसके 1 साल आगे लगाया। मतलब शो के लिए भी है। नारियल के पेड़ है वो। आम के नए पौधे कौन कौन सी वैरायटी है? कुछ अभी दशहरी है, कुछ लंगड़ा है और कुछ वो आम्रपल्ली है और कुछ वो तोतापरी, मस्जिद। अच्छी वैरायटी के पौधे लगाए आपने। हाँ। देखो अभी क्या है, हमारे बुजुर्गों के पुराने समय के पौधे लगे वाले थे। हाँ, अब वो धीरे धीरे कमजोर हो गए हैं, तो हमें चाहिए कि कुछ नया हमको करना चाहिए। हाँ, नए पेड़ अभी तैयार कर रहे हैं। तो 20 पेड़ हो गए होंगे अभी, मतलब नए वाले। अच्छा। हाँ। तो उनको अभी क्या देखभाल करना पड़ता है? जैसे गर्मी के दिनों में कुछ छोटे पौधे हैं तो उनकी, और उनको क्या पानी देना पड़ता है 8 दिन में, 8-10 दिन के अंदर मतलब उनको पानी डालना पड़ता है उनमें। अभी पालना पड़ेगा उनको।
जब तक छोटे हैं, जब तक पालना पड़ेगा। तो जैसे कि आम के पौधे के आसपास की जो आपने पानी के साथ साथ कुछ और खुदाई वगैरह करके गोबर की और कोई दूसरी खाद वगैरह कुछ मिलाते हैं? नहीं, गोबर की मिलाई थी, दूसरी कोई खाद नहीं मिलाई। आसपास से वो निदा कूड़ा सफा करके गोबर की खाद डाली थी। और भी दूसरे फल के पौधे जैसे पपीता वगैरह है, इनको भी आपने लगाया है? हाँ, पपीता भी लगाई थी। तो ये तो वैसे रोपा डाल दिया था, तो निकल गए थे तो उनको लगा दिया था यहाँ था। उनको भी ऐसे गड्ढा करके थोड़ी सी मिट्टी और कुछ खाद डाल के लगाया था। बहुत सारे हमारे किसान भाई इस प्रकार का काम करते हैं, कुछ किसान भाई नहीं भी करते हैं। कुछ ऐसे किसान भाइयों को क्या समझाइश दोगे कि उन्होंने भी पौधे लगाना चाहिए? जैसे आपने मेहनत करके, थोड़ी सी मेहनत करना पड़ता है। अगर हम एक बार मेहनत करते हैं तो लाइफ टाइम आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए, हमारी पीढ़ी के लिए इस प्रकार पौधे तैयार हो जाते हैं। उनको भी आप क्या समझाइश देना चाहोगे दूसरे किसान भाइयों को? दूसरे किसान भी मतलब अपने खेत में पेड़ लगाना चाहिए जी। पेड़ लगाने से वातावरण शुद्ध रहेगा जी, जलवायु अच्छी रहेंगी बढ़िया जी, मौसम साफ सुथरा है और पौधे से अपने को छाव भी मिलेंगे, बिल्कुल शुद्ध हवा मिलेगी, हाँ, फल भी मिलेंगे, फल मिलेंगे खाने के लिए, बाल बच्चों के लिए भी। तो जैसे कि कल विश्व पर्यावरण दिवस हम मनाते हैं, तो पर्यावरण को मनाना ही एक अलग विषय नहीं है, जबकि पर्यावरण को कैसे अच्छा रख सके इसके लिए पौधे कितनी भूमिका रखते हैं? पौधे तो बहुत ही अच्छे मतलब भूमिका रहती है। पौधे लगाना जरूरी है जी। पौधे लगाने से मतलब अपने को थोड़ा सा उसकी निंदाई गुड़ाई भी करना पड़ता है, घूमना फिरना हो जाता है जी, और देखभाल भी करना पड़ेगा। सुबह का अपने शारीरिक व्यायाम भी हम कर सकते हैं। लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, उसके बजाय हम चाहे तो पौधों के आसपास अपने छोटे मोटे बगीचों में जाकर के कुछ छोटा काम कर सकते हैं। तो मतलब सारी चीज की मतलब ये रहती है उसके अंदर, अपना घूमना फिरना, व्यायाम करना सब हो जाता है और थोड़ी सी मेहनत भी रहती है अपना। हाँ। जमीन कितनी है आपके पास में? मेरे पास यहाँ पे भी 4 एकड़ जमीन है। अच्छा, तो अभी खरीफ का मौसम आएगा, हमारी खरीफ की फसलें किसान भाई बोएंगे, इसके पहले खेत की तैयारी में आपका भी क्या काम चल रहा है? अभी उसको प्लाव करके रखा है जी। उसके बाद में अब उसको कल्टीवेटर से बराबर करके फिर पानी गिरेगा तो उसमें फिर सोयाबीन, कुछ मक्का, कुछ धान ये लगाना है। प्लाव क्यों किया था आपने? वो जमीन मतलब प्लाव करने से थोड़ी पोची हो जाती है जी, और नीचे की मिट्टी ऊपर के नीचे हो जाती है। तो कब किया था ये प्लाव आपने? अभी इसको 1-1.5 माह हो गया लगभग। अच्छा अच्छा। और ग्रीष्म काल में गहरी जमीन की जुताई होने से गर्मी के तापमान से काफी उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है, जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। तो अभी क्या क्या बोने की प्लानिंग कर रहे हैं? अभी आप जैसे खरीफ का मौसम आएगा तो सोयाबीन बोना है जी, और थोड़ा कुछ मक्का लगाना है जी, और बाकी धान। अच्छा, धान की कौन सी विधि अपनाते हैं आप? ताश से बो रहे हैं या कुछ रोपा मेडागास्कर की पद्धति? रोपा डालते पहले जी, फिर उसको बाद में उसको मतलब थोड़ा बड़ा होने के बाद में उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाते हैं। तो उसकी तैयारी कैसे क्या करना पड़ता है दूसरी जगह जो लगाते हैं उसके लिए? दूसरी जगह लगाते हैं तो उसको पूरी जमीन को बनाने का है, पानी देके और उसको बैल बखर से पलटा मार के और वो क्यारी टाइप की बना के फिर पानी भर के उसमें फिर लगाते हैं। अच्छा, तो उसकी आमदनी और अपन जो सामान्य खेती करते हैं उसमें कुछ अंतर रहता है? जो अपन क्यारी बना के लगाते हैं उसमें थोड़ी सी मतलब बेनिफिट ज्यादा मिलता है और वैसे लगाते हैं तो उसमें थोड़ा बेनिफिट कम मिलता है और कचरा हो जाता है ज्यादा। साफ सफाई भी मतलब ज्यादा करना पड़ता है उसमें, ऐसे पानी भर देने से पूरा सड़ जाता है वो। अच्छा, और पानी होना धान को ज्यादा का, तो उसमें फिर खरपतवार, नीदा वगैरह भी कम होता होगा? नीदा कम होता है उसमें। सोयाबीन को कैसे बोओगे आप? थोड़ा सा बताइए, हमारे किसान भाइयों का विचार सोयाबीन से थोड़ा कम होते जा रहा है। सोयाबीन सीढ़ी से बोते हैं उसको जी। कुछ ऐसी वेराइटी वगैरह है आपके पास? 2071 बोलो 2172 इस टाइप से। हाँ। और मक्के में क्या कैसा बो रहे हैं अभी? क्या तैयारी करोगे मक्के की? मक्के के लिए भी जमीन अच्छी बनाएंगे, हल्का सा पानी गिरेगा तो उसको अच्छी बना के पोछी कर लेंगे, फिर उसकी मतलब ताश बनाएंगे, गन्ना बोते ऐसे। अच्छा।
ये ऊंचा होने के बाद में उसके ऊपर हाथ से मतलब एक एक दाना लगाना पड़ेगा। ये नई पद्धति से हमारे क्षेत्र में किसान भाई बोने की प्रक्रिया अपना रहे हैं। पहले तो सीधी पद्धति से बो देते थे। 4 फीट में भी मक्का लगा रहे हैं कुछ, क्या? हाँ, इसके 4 फीट में भी लगा रहे हैं, 2.5 फीट में भी लगा रहे हैं। अब ऊपर लगाने से क्या है, वो उनको कोलता नहीं लगता, खराब नहीं होते वो। अच्छा। और नीचे रहते हैं तो वो पानी में हो जाते तो खराब हो जाते हैं, तो पेड़ उतना बढ़ता नहीं। अच्छा। अब फल भी नहीं आता उसमें बराबर। तो 4 फीट की नई पद्धति आपने कब से चालू की है इस प्रकार? अभी पिछले साल भी लगाया था। अच्छा, कैसा उत्पादन रहा उसका? ठीक रहा वैसा। ये अपने वैसे जो बोते हैं उससे बेनिफिट अच्छा निकला। उसमें मेहनत भी थोड़ा, खरपतवार को कम करने के लिए सुविधा हो जाती है। हाँ। कीटनाशकों का छिड़काव अगर हम करते हैं तो उसमें भी सुविधा मिलेगी अपने को। उसमें भी सुविधा रहती है। पशुपालन में आपके पास कितने पशु है? मेरे पास 2 गाय है और 1 भैंस है। अच्छा, तो अभी क्या दूध वगैरह का विक्रय भी चल रहा होगा? हाँ, अभी दूध दोनों गाय भी दे रही है, भैंस भी दूध। कितना दूध हो जा रहा है? और दोनों टाइम का 5-5 लीटर का 10 लीटर होता है। अच्छा। तो उसका विक्रय करते हो या घर पे ही कुछ? नहीं, उसको डेयरी में ले जाकर दे देते हैं। बहुत बढ़िया है कि कम से कम एक अतिरिक्त आमदनी भी हमको हो जाती है। देखिए, हमारी जमीन में गोबर की खाद, जैसे हम पर्यावरण की बात कर रहे थे, इसी क्रम में गोबर की खाद की बात आ जाती है। आपके पास पशु भी है। आज हम उर्वरकों की खाद के लिए परेशान हो रहे हैं, तो गोबर की खाद कितनी तैयार हो रही है आपके पास? अपने पास 4-5 ट्राली प्रति वर्ष हो जा रही है। एक वर्ष में 4-5 ट्राली निकल जाती है। तो ये तो जरूर है कि अपने पास पशु है, इसलिए गोबर की खाद भी तैयार हो जाती है। इसकी और दूसरे खादों की अपेक्षा जो गोबर की खाद है, उसके क्या फायदे हैं जमीन में? गोबर की खाद जो है तो मतलब बेनिफिट अच्छा मिलता है उसमें जी। और ये जो अपने यूरिया, राखड़ा, पोटास डालते हैं जी, तो इसमें जल्दी फसल तो बढ़ती है, पर बेनिफिट भी मिलता है, पर जमीन खराब होती है। जमीन खराब होती है, लंबे समय तक हम नहीं चला सकते इसको। पर तत्काल तुरंत के लिए है वो जी। गोबर की खाद में मतलब बेनिफिट लेट मिलता है उसका। जमीन भी मतलब पूछी रहती है। कापसे जी, आपने पर्यावरण के प्रति काफी अच्छी बात किसान भाइयों को बताई है। हमारे किसान भाई सोचेंगे कि वो भी अपने खेत में नए पौधे कम से कम उन्होंने लगाना चाहिए, और अगर वो नए पौधे नहीं लगाए तो कम से कम हमारे बुजुर्गों के रखे वाले जो पुराने पौधे हैं उनका संरक्षण करें। कई बार हमारे पौधे को काट लिया जाता है या अनावश्यक रूप से नष्ट किया जाता है। इसमें क्या बताओगे किसान भाइयों को? पौधे नष्ट नहीं करना चाहिए। पौधे तो ऐसे काटना नहीं चाहिए। पौधे काटने से नुकसान तो होता है, वातावरण में भी नुकसान होता है जी, और अपने को जो शुद्ध हवा मिलने वाली वो भी नहीं मिलेगी। वो भी नहीं मिलेगी। और बड़ी मेहनत से हमारे बुजुर्गों ने उसको तैयार करके रखा है, तो इसलिए पौधों की कटाई और जंगलों की जो कटाई है उसको तो हमको रोकना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। आपने आपके घर के आसपास बड़े अच्छे पौधे लगाए हैं और निश्चित रूप से उसके कई फायदे हैं। पौधे के फल भी प्राप्त हो रहे हैं, शुद्ध हवा प्राप्त हो रही है, हमारा पर्यावरण काफी अच्छा रह रहा है और मन को भी एक शांति मिलती है कि जब हम सुबह उठते हैं अपने घर के सामने के जो पौधे देखते हैं तो हमको अपने मन को एक आनंद सा महसूस होता है। बहुत ही अच्छा आपने काम किया है और निश्चित रूप से पौधों के प्रति आपकी काफी अच्छी रुचि है। तो आज आपने हमारे कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से किसान भाइयों को अपने पौधों के बारे में और पर्यावरण के बारे में कुछ बातचीत बताई। निश्चित रूप से आपकी बात हमारे किसान भाई सुनेंगे और वो भी इस प्रकार आपके जैसा मेहनत करके कुछ पौधे लगाएंगे। यानी प्रत्येक किसान अगर अपने घर में 10 पौधे 5 पौधे अगर तैयार करे तो निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र में बहुत सारे पौधे हो जाएंगे और एक अच्छा पर्यावरण बनेगा। एक किसान ने कम से कम 10-10 पौधे तो लगाना चाहिए जी। 10 पौधे भी लगाए तो 10 रहे तो एक घर में तो कम से कम 150 पेड़ तो पले जाएंगे। बिल्कुल पल जाएंगे। तो कापसे जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारे किसान भाई को इस प्रकार की बातचीत बता करके लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया है। नमस्कार। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे ग्राम तोरणवाड़ा के कृषक चैतराम कापसे जी से वृक्षारोपण और पर्यावरण संतुलन पर किस प्रकार हम पौधों को लगाएं, क्या देखभाल करें, इस विषय पर हमने बातचीत सुनी। अब आज की हमारी जो कृषि चर्चा है उसका विषय है फसलों में बीजोपचार कैसे करके बीजों को बोएं। किसान भाइयों, कृषि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका आधार है।
किसानों की मेहनत और सही कृषि तकनीकी के प्रयोग से अच्छी उपज अगर हमको प्राप्त करना होता है तो इसके लिए बीज यानी सीड ट्रीटमेंट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बीज का उपचार का अर्थ है यानी बीज बोने से पूर्व विभिन्न प्रकार के रसायन, जैविक पदार्थ या फिर सूक्ष्म पोषक तत्वों से उनको उपचारित करना, जिसमें बीज की अंकुरण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा करके हम बीज को स्वस्थ रख सकते हैं। बीज उपचार खेती की एक सरल, सस्ती और प्रभावी विधि भी मानी जाती है। अगर किसान भाई बोने से पहले बीजों का उपचार करते हैं तो फसल की गुणवत्ता, उत्पादन और इसमें काफी वृद्धि होती है। साथ ही तकनीकी परीक्षण भी हम पूरा कर सकते हैं। किसान भाई बीजोपचार के कुछ उद्देश्य की अगर हम बात करें तो कीटों और रोगों से बचाना ये प्रमुख काम हो जाता है। अंकुरण की जो प्रतिशत मात्रा है उसमें वृद्धि करना, पौधों की जो प्रारंभिक वृद्धि है उसके स्तर को अच्छा बनाना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य हो सकते हैं। बीजोपचार का उद्देश्य बीजों की सुरक्षा और बेहतर अंकुरण सुरक्षित करना है और इसके साथ साथ जो रोग कीट लगते हैं उसको कम करना है। साथ ही पौधों की प्राथमिक वृद्धि को बेहतर बनाना है, फसल की उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है, बीजों का आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराना है। अब इस विधि से फफूंदनाशक या कीटनाशक दवाओं से उपचारित अगर हम करते हैं तो बीजों की विभिन्न प्रकार की जो कीट रोग लगते हैं उससे हम कम हो सकते हैं। इसके लिए हम थायरम, कार्बेंडाजिम, कैप्टान और बाविस्टिन जैसे फफूंदनाशक दवाओं से बीज का उपचार कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, दवाओं के उपचारित करने से बीजों में विभिन्न प्रकार के कीटों की सुरक्षा तो मिलती है, साथ ही इसमें हम कई तरीके से उपचार भी कर सकते हैं, जैसे जैविक उपचार, भौतिक रूप से भी हम उपचार कर सकते हैं, जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, इस प्रकार पीएसबी कल्चर, ये सभी जो होते हैं बीजों को उपचारित करने वाली दवाई हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों में जैसे जिंक, बोरान, मल्टीलेटम का प्रयोग भी हम कर सकते हैं और इस प्रकार हम बीजों को स्वस्थ बीज बना करके बोनी कर सकते हैं। तो अभी किसान भाइयों, जैसे कि खरीफ फसलों की बोनी में हम विभिन्न प्रकार से जैसे रबी में बोते हैं, उसी प्रकार खरीफ में भी सोयाबीन है, मक्का है, धान है, मूंगफली है, इस प्रकार की फसलों को हम लेते हैं और बोते हैं। अगर हम बीज उपचार करते समय बीजों की मात्रा के अनुसार दवा की सही मात्रा निर्धारित करते हैं तो इसके बाद बीजों को एक सिर्फ साफ बर्तन या प्लास्टिक शीट फैलाकर दवा को सामान्य रूप से मिलाया जा सकता है और बीजों को कुछ समय तक छाया में सुखा लें और फिर उसके बाद उसकी बोनी कर दें और ये बीजोपचार की विधि को संपन्न करके हम इसमें बोनी हो जाती है। बीजोपचार करते समय पहले बीजों की मात्रा के अनुसार सही दवा का भी ध्यान रखें, जैसे हमारे बीज की मात्रा, खेत की मात्रा, इन सभी बातों को ध्यान में रख करके हम बीजों की मात्रा को लें और उसका बीजोपचार करके ही बोनी करें। तो किसान भाइयों, ये हमारी जो विधि है हर किसी प्रकार की फसल, चाहे वो जायद की फसलें हो, रबी की फसलें हो, खरीफ की फसलें हो, इसमें कोई भी अगर बीज हम लगाए तो उसका बीजोपचार करके बोएंगे तो निश्चित रूप से काफी फायदा होगा। तो ये थी हमारी आज की किसान वाणी की बातचीत। इसी के साथ संपन्न होती आज की हमारी किसान वाणी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी नई चर्चा, नई जानकारी के साथ। फिलहाल दीजिए अनुमति अपने दोस्त दिलीप देशमुख को कार्यक्रम किसान वाणी से। जय राम जी की जय, जवान जय किसान। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी।